कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा याद रहते हैं। आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही सफ़र पर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर रोज़ स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम खालिद है। मैं असल में पाकिस्तान से हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से कनाडा में रहता हूँ। यहाँ आने का मकसद बेहतरीन ज़िंदगी और स्टेबल कैरियर था, और शुक्र है कि मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वो एक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का डिपार्टमेंट था जहाँ पर मैं जॉब करता था। मेरा काम सिंपल था, हर हफ्ते अलग अलग टाउन्स में और विलेजेस में स्प्रे करना, और हर महीने एक दफ़ा बॉर्डर पर जाना होता था। ये बॉर्डर कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर था, और वहाँ जाकर मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती थी। स्प्रे की रिपोर्ट सबमिट करना होती थी और इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड देना होता था। कंपनी ने मुझे एक वाइट पिकअप ट्रक दिया हुआ था जिसमें स्प्रे का सारा सामान होता था। मुझे अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स करनी पड़ती थी और मुझे ड्राइविंग का शौक़ भी था, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक बात थी, जब भी बॉर्डर से साइड पे काम आता था तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वहाँ का रास्ता 200 किलोमीटर लंबा था और आधा जंगलों, फील्ड्स और खाली हाईवेज से गुजरता था। दिन के वक्त तो सब ठीक लगता, मगर रात को वो सारा रास्ता किसी हॉरर मूवी जैसा महसूस होता था। फिर भी काम तो करना ही था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से ही काम बहुत ज़्यादा था। मैंने 3 डिफरेंट टाउन्स कवर किए और स्प्रे की। दिन भर की थकन ने मेरी हड्डियां तोड़ दी थी। मेरा बॉर्डर का काम पेंडिंग था और वो आज लाजमी पूरा करना था, तो मैं बॉर्डर की तरफ निकल गया। बॉर्डर का काम ख़त्म करते करते शाम होने लगी। मुझे अंदाज़ा था कि 200 किलोमीटर का सफ़र करते करते आधी रात हो जाएगी, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। बॉर्डर का काम तमाम करके मैंने अपना पिकअप ट्रक बॉर्डर के पार्किंग लॉट से निकाल लिया। उस वक्त लगभग शाम के 7 बज रहे थे। सर्दी का मौसम था तो सूरज जल्दी ढल जाता था। पूरी रोड अंधेरों में डूबी हुई थी। आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा की आबादी बहुत कम है और यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से इधर दूर दूर तक आबादी नहीं होती, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम होती है। उस रात भी रोड पर सिर्फ मेरा ट्रक था और बाकी ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। अब सोचिए, 200 किलोमीटर का सफ़र, सामने लंबे लंबे रास्ते, दोनों तरफ घास, झाड़ियाँ और जंगल, जहाँ हवाएं तेज़ चल रही थीं। यहाँ मोबाइल सिग्नल्स भी बहुत कम आते थे। मैं अक्सर अपने ट्रक में म्यूज़िक प्ले करता था ताकि ड्राइव करते हुए ज़्यादा नींद ना आए। मगर उस रात अजीब बात यह थी, म्यूज़िक सुनने का भी दिल नहीं कर रहा था। मुझे अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मैं हाईवे के बिल्कुल सुनसान हिस्से में पहुंच गया। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल थे। सिर्फ हेडलाइट्स के आगे की रोशनी दिख रही थी, वरना साइड में सिर्फ अंधेरा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने साइड से कुछ फेंका हो। धप करके एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ ट्रक के साइड से टकराई हो। मेरे हाथ कांप गए, स्टीयरिंग थोड़ा सा हिला। मैंने फ़ौरन साइड मिरर चेक किए, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ नज़र नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद जंगल से कोई पत्थर गिरा होगा या कोई जानवर, लेकिन दिल को चैन नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। फिर एक अजीब सी चीज़ हुई। जब मैं मिरर में देख रहा था, मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि रेयर सीट पे कोई बैठा हुआ है। मैंने पलकें झपकीं और फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक बिल्कुल खाली था। मैंने वापस ड्राइविंग पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। कुछ देर बाद मुझे ट्रक के अंदर से एक हल्की सी खराश की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से ग्लास पर स्क्रैच किया हो। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर देखा और इस दफ़ा मुझे यकीन हुआ कि वहाँ कोई है। एक साइड जैसी कोई चीज़, उसकी शक्ल क्लियर नहीं थी, बस एक डार्क शैडो जैसा था, और वो धीरे धीरे अपना सर मिरर के साइड से उठाता हुआ नज़र आ रहा था। उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं। मैं खौफ से कांप गया। स्टीयरिंग पे मेरा कंट्रोल तकरीबन ख़त्म हो गया था। ट्रक ज़रा सा हिलकर रोड के साइड में जाने लगा। मैंने ज़ोर से ब्रेक्स लगाए। ट्रक की ब्रेक से ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे ब्रेक पैड्स टूट गए हों। मैंने फ़ौरन इंजन बंद किया और ट्रक का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। ठंडी हवा में मेरा चेहरा जम गया था। मैंने आसपास देखा, लेकिन बस दूर दूर तक जंगल था और कुछ नहीं। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला
और टॉर्च जलाकर रेयर सीट पे देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। सिर्फ मेरा बैग और स्प्रे इक्विपमेंट रखे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, रेयर सीट का कवर पे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से स्क्रैच किया हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी सांसें संभाली और ख़ुद को कन्विंस करने लगा कि शायद थकन की वजह से वहम हो रहा है और सीट पर सामान की वजह से स्क्रैचेस लग गए होंगे। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और सफ़र दोबारा शुरू किया, लेकिन अब हर सेकंड मुझे लगता था कि पीछे कोई बैठा है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन स्टीयरिंग पे मेरा हाथ कांप रहे थे। हर सेकंड मुझे ये लग रहा था कि रियर व्यू मिरर में फिर से कुछ नज़र आ गया। मैंने मिरर को नीचे कर दिया ताकि मैं उसमें झांक ही ना सकूं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई पीछे बैठा हो और उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को छू रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स रास्ते को रोशन कर रही थीं। सामने बस लंबे लंबे ट्रीज और हाईवे बिल्कुल खाली थी। ना कोई और गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ मैं और अंधेरा। कुछ देर बाद मुझे रोड के बीच में एक औरत नज़र आई, रेड कपड़ों में। दूर से लगता था जैसे उसका जिस्म आधा धुंधला हो। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स दबाए और ट्रक के टायर घिसने की आवाज़ आई। ट्रक रुका तो वो औरत सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में उसे देखा। वो औरत बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद और होंठ फटे हुए। मेरे दिमाग ने बस एक ही बात कही, यहाँ से जल्दी भागो। मैंने एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया। ट्रक ज़ोर से आगे बढ़ा और वो औरत हेडलाइट्स के बीच में आई, मगर ट्रक उसके बीच में से गुजरता हुआ आगे चला गया। फिर ट्रक के अंदर बहुत तेज़ हंसी गूंज उठी, एक औरत की हंसी, और वो कह रही थी, यू आर नॉट अलोन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक और तेज़ चलाया, लेकिन वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर जगह बस वही अंधेरा, वही जंगल। फिर एक और चीज़ हुई। ट्रक के डैशबोर्ड पे जो रेडियो था वो अपने आप ऑन हो गया और उस औरत की आवाज़ आई, यू कांट एस्केप। मैंने रेडियो की तरफ देखा, उसको स्विच ऑफ किया, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज़ और तेज़ होती गई। उसी वक्त मुझे फ़ील हुआ कि रेयर सीट पर वापस वो साया बैठा हुआ है। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी नज़र मेरे पर है। ट्रक का टेम्परेचर बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया था। शीशे धुंधले हो गए, जैसे सर्दियों में होता है, जबकि हीटर भी चल रहा था। मैं पैनिक में आया और ज़ोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जो मुझे याद आया वो पढ़ता गया। उस वक्त मेरी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में थी। तिलावत करते ही एकदम से रेडियो बंद हो गया। ट्रक का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा कि शायद सब ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। कुछ ही देर बाद रोड के साइड पे एक छोटी लड़की खड़ी हुई नज़र आई। उसके हाथ में एक टूटी हुई डोल थी। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, भला इतनी रात को कोई बच्ची रोड पे कैसे नज़र आ सकती है। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मुझे क्लियरली महसूस हुआ कि उसने अपना सर घुमाकर मुझे देखा है। उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। फिर वो आवाज़ वापस गूंज उठी, इस दफ़ा सीधा मेरे कान के पास से, यू नेवर एस्केप। मैंने ज़ोर से ब्रेक्स दबाए और ट्रक रोड के किनारे ले गया। झुककर स्टीयरिंग पे अपना सर रखा। सांस बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैं नॉर्मल हाईवे पर नहीं हूँ, ये जगह कुछ और ही है। हेडलाइट्स के आगे जो दिख रहा था वो बस धुंधला सा जंगल था। ट्रीज़ के तने लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। हर ब्रांच से कुछ लटका हुआ था। पहले मुझे लगा कि लीव्स होंगे, लेकिन जब ज़्यादा फोकस किया तो समझ आया कि वो जले हुए चेहरे थे। मेरी रूह कांप गई। मैंने ट्रक बंद करके ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत की। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जिस्म जम जाएगा। इधर उधर देखा तो हर ट्री से वो चेहरे मुझे देख रहे थे और सबके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ एक की भी नहीं थी। अचानक मेरे पीछे ट्रक के अंदर ज़ोर से थप-थप की आवाज़ हुई, जैसे कोई स्टीयर सीट पर दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से सर मार रहा हो। मैंने डर के मारे टॉर्च ट्रक के अंदर की और जो देखा उसने मेरी जान निकाल दी। रेयर सीट खाली नहीं थी। वहाँ वो औरत बैठी थी जो पहले रोड के बीच में खड़ी थी, रेड कपड़ों में, उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ। मैंने ज़ोर से ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और पीछे हट गया।
मेरा दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन भागता भी तो कहाँ, चारों तरफ तो जंगल था, ना कोई रोड ना निकलने का कोई रास्ता। फिर मैंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे रेयर सीट से उठ रही है, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा बंद था। फिर भी उसका जिस्म डोर से ऐसे निकल रहा था जैसे वो कोई धुंध हो। मेरे पाँव जम गए, मैं हिल नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे चलकर मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसका चेहरा अब बस कुछ इंचेस दूर था। उसकी आंखों के अंदर अंधेरा था और फिर उसने अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा। उस टच से मेरी रूह कांप गई। लगता था जैसे जिस्म का सारा खून जम गया हो। फिर एक और चीज़ हुई। ट्रक के इर्द गिर्द जिन शेडोज़ को मैं देख रहा था वो सब चलकर मेरे करीब आने लगे। पहले 3-4 थे, फिर 10 और फिर 20। सब लंबे टेढ़े मेढ़े जिस्म के साए। उनके चेहरे वजूद में नहीं थे। उनकी सांसों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया, एक्सेलेरेटर दबाया। ट्रक जंगल के बीच भागता चला गया। लेकिन ये भी अजीब था, जितना ट्रक तेज़ भागता जंगल उतना ही गहरा होता जा रहा था। रोड कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ वही टेढ़े ट्रीज़ और वही चेहरे। फिर मुझे फ़ील हुआ कि रेयर सीट पर फिर कोई बैठा है। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं सुन सकता था। 2 लोग, फिर 3 और फिर 4, सांस लेते हुए, ऐसे जैसे मेरे ट्रक में अब पूरा ख़ानदान भर गया हो। और फिर एक ने मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर कहा, अब भागना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, नज़र धुंधली होने लगी और जैसे ही मुझे लगा कि मैं ट्रक का कंट्रोल खो दूंगा, एकदम से सब ख़त्म हो गया। ना जंगल, ना वो साए, ना वो औरत, बस मैं था और मेरा ट्रक, और सामने एक बोर्ड जिस पर लिखा था वेलकम टू ओंटारियो। मैंने आँख को मसल कर देखा। ये वही नॉर्मल रोड था जो बॉर्डर से वापस जाता था। समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मगर एक चीज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। रेयर सीट पर मेरा बैग के ऊपर एक टूटी हुई डोल पड़ी थी। वही डोल जो मैंने उस छोटी लड़की के हाथ में देखी थी। वो टूटी हुई डोल मुझे बार बार मिरर में देख रही थी। मैंने बार बार मिरर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा लगता था कि अगर मैंने मिरर को छुआ तो शायद पीछे से कोई मुझे पकड़ लेगा। मैं बार बार दुआएं पढ़ रहा था। सांस फूली हुई थी। रात और गहरी होती जा रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। हालांकि ट्रक बहुत तेज़ चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं वहीं का वहीं हूँ। हर जगह बस अंधेरा और वही जंगल। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगने लगा ट्रक हवा में चल रहा है। नीचे ज़मीन थी ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। मुझे नीचे से बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। पहले हल्की सी, फिर धीरे धीरे तेज़ होती गई। उस हंसी के साथ मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी के नाखून महसूस हुए, जैसे कोई धीरे से उंगलियां फेर रहा हो। मुझे पसीना आ गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयात दोहराना शुरू की। दिल में बस अल्लाह का नाम था, लेकिन जितना मैं पढ़ रहा था उतना ही वो आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। फिर अचानक एक ज़ोर का झटका हुआ। ट्रक की लाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद हो गया। मुझे लगा बस अब मेरा आखिरी टाइम है। फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मैंने सुना कि ट्रक के इर्द गिर्द कदमों की आवाज़ आ रही थी। पहले एक इंसान जैसा, फिर 2, फिर 4 और फिर अनगिनत, जैसे पूरा झुंड मेरे ट्रक के इर्द गिर्द घूम रहा था। उनके कदम एक साथ चल रहे थे और फिर एक साथ रुक गए। अचानक रेयर व्यू मिरर के ग्लास पे अंदर से किसी ने लिखना शुरू किया। मेरे सामने क्लियर लिखा गया, तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने सीधा आगे देखा। मेरे सामने एक बंदा खड़ा था। लंबा कद, चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफ़ेद। उसके होंठ हिल रहे थे और मुझे उसकी आवाज़ अंदर सुनाई दी, रात के वक्त सिर्फ हमारा है। मैंने इग्निशन दोबारा ऑन करने की कोशिश की, कीज़ घुमाई। इंजन सिर्फ सेल्फ उठाता था, लेकिन स्टार्ट नहीं होता था। फिर मैंने देखा कि सारे साए ट्रक की साइड पर अपना हाथ रख रहे थे। उनकी लंबी उंगलियों के निशान ग्लास के अंदर तक आ गए। फिर रेयर सीट पर एक भारी सांस ली गई, जैसे कोई थका हुआ हो और मेरी सीट के पीछे बैठकर जिंदा इंसान की तरह सांस ले रहा हो। मेरी हिम्मत टूट गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस वक्त एक ऐसी चीज़ हुई जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ट्रक के अंदर काफ़ी ठंड थी,
लेकिन फिर टेम्परेचर इतना गर्म होने लगा जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। ग्लास के अंदर कंडेंसेशन गायब हो गई, उसकी जगह जाले बन गए, पूरी विंडशील्ड पर जाले, और उन जालों के बीच से छोटी छोटी मक्खियाँ निकलकर मेरे चेहरे के पास उड़ने लगीं। मैं चिल्लाया और अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन वो मक्खियाँ मेरे अंदर तक घुस रही थीं। सांस लेते हुए भी ऐसे लगता था जैसे मैं उन मक्खियों को अंदर खींच रहा हूँ। और फिर उसी औरत की आवाज़ आई, बस एक कदम और फिर तुम हमेशा यहीं रहोगे। मैंने सर उठाया। मेरे सामने विंडशील्ड पर वही औरत लटकी हुई थी। उसका चेहरा ग्लास के साथ चिपका हुआ था, उसके होंठ से खून टपक रहा था और उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। फिर अचानक मुझे लगा ट्रक हवा में हिल रहा है, जैसे किसी ने इसे ज़मीन से उठाकर हिला दिया हो। सारे साए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं बेहोश होने लगा, नज़र धुंधली हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक लास्ट जुमला सुना, अब तू हमारा है। उसके बाद हर जगह अंधेरा हो गया, न ट्रक की आवाज़ न हवा का शोर, सिर्फ एक खामोशी जो रूह तक को चीर रही थी। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। जिस्म इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे हवा में लटका हुआ हो। फिर धीरे धीरे आवाज़ें वापस आने लगीं। पहले एक टिक टिक जैसी आवाज़, जैसे कोई घड़ी चलती हो। फिर एक हल्की सी कार इंजन की वाइब्रेशन। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें बोझ से बंद हुई हुई थीं। आंखें खुली तो मैंने देखा, मैं अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सामने ऑफिस की बिल्डिंग थी, बिल्कुल वही जहाँ से मैं बॉर्डर के लिए निकला था। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी विंडशील्ड से अंदर आ रही थी। लोग इधर उधर जा रहे थे, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मेरा ट्रक स्टार्ट था। मैंने फ़ौरन इग्निशन ऑफ किया और ट्रक से बाहर निकला। हवा चल रही थी, लेकिन सब नॉर्मल था। कोई जंगल नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई साए नहीं। लेकिन मेरा जिस्म पसीने से भीग गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कोई ख्वाब था या हकीकत। मैंने ट्रक के रियर सीट की तरफ देखा। वहाँ सिर्फ मेरा बैग पड़ा था और स्प्रे का सामान। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मेरी नज़र एक छोटी सी चीज़ पे पड़ी। रियर सीट के कोने में एक टूटी हुई डॉल पड़ी थी, वही जो मैंने उस छोटी लड़की के हाथ में देखी थी। मैं धीरे धीरे ट्रक के पास गया और डॉल उठाई। जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसके चेहरे के सफ़ेद प्लास्टिक पर खून का एक निशान था और उसकी ग्लासी आँख मुझे देख रही थी। उस वक्त मुझे लगने लगा कि कोई दूर से मुझे देख रहा है। मैंने डर के मारे फ़ौरन डॉल वापस रेयर सीट पर फेंक दी और ट्रक का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, या अल्लाह ये सब दोबारा ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पहला और आखिरी वाक़या था, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बताता चलूँ कि मैंने उस डॉल को ज़मीन में दफन कर दिया था, जो अभी मेरे लॉन में दफन हुई हुई है। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।